आले चले तुम्हें तारों के शहर में। भाई मुझे पता है कि मेरी आवाज़ फटे बांस से भी बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन ये गाना हीरो हीरोइन को सुनाता है। क्यों सुनाता है उससे भाड़ में जान दो। इसमें एक शब्द आया है तारा। आज हम समझेंगे कि स्टार का डिस्क्राइब कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, और ये जो तारा है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उसी हिसाब से हम समझेंगे। सुनिए, सबसे पहले क्या होता है, एक आकाश का बहुत बड़ा गोला होता है। ठीक है, आकाश का बहुत बड़ा गोला होता है, और जैसे ही समय गुजरता है करोड़ों साल का, तो वे आकाश का गोले जो होते हैं वो पास पास आते हैं, एक नई आकृति बनाते हैं। क्या करते हैं कि नई आकृति बनाते हैं, और इनके जो अणु है वो बहुत पास पास आ जाते हैं। भाई जब कोई चीज बहुत दूर दूर हो, जब पास पास आएंगे तो उनमें हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, है ना, तो उनके अणु आपस में टकराएंगे। तो होता क्या है, उस आकृति को हम फिर क्या कहते हैं, नेबुला यानी कि निहारिका कहते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत साल बीतने के बाद उसमें हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। फिर तारा का निर्माण होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं तारा की प्रॉपर्टी क्या होती है। भाई तारा की प्रॉपर्टी होती है वो उसकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, यानी कि समझ रहे हो आप, खुद की हीट, खुद की रोशनी होती है। अब आप कहेंगे सूरज भी तो भाई आपको हीट उसके पास खुद की है, और हमें जो है लाइट भी देता है, तो वो भी ये क्या है, तारा है। बिल्कुल भाई तारा है, लेकिन आप कहेंगे इसको सर हम सूरज क्यों कहते हैं। भाई सुनिए, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में इतनी सारी महिलाएं हैं, और जिनसे आपकी शादी होती है आप उन्हीं से तो बोलते हैं सुनती हो, तो इसका मतलब भाई जो अपना होता है उसको पर्सनल नाम देते हैं, जैसे हमने सूरज को दे दिया, लेकिन है वो तारा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे ही ज्योग्राफी की हम बहुत सारी क्लासें लेने वाले हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।